जय जानकीनाथ। आज आप जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि स्नान करने की पूर्ण विधि क्या है, स्नान करने से क्या लाभ हमें प्राप्त होता है, स्नान की आवश्यकता क्या है, जो हम प्रतिदिन स्नान करते हैं उसकी क्या आवश्यकता है, और गौण स्नान जो 7 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से हैं, वो सारी जो विधि है वो हम आपको बताएंगे। स्नान करने में जो निषिद्ध जल है उसके बारे में बताएंगे। अशक्तों के लिए जो मतलब कि जो बीमार है वो कैसे स्नान करे, वह भी स्नान कर सकते हैं, उनकी भी एक विधि है जो भी हम आपको बताएंगे। स्नान करने की दिशा कौन सी श्रेष्ठ है वह भी बताएंगे। मंगल स्नान किसे कहा गया है वह भी आपको बताएंगे। और तीर्थों का आवाहन करके हम घर बैठे ही प्रतिदिन संपूर्ण तीर्थों का के जो स्नान करने का जो पुण्य है वो हम घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी सारी संपूर्ण विधिवत जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी तक प्रसारित करेंगे, आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें, क्योंकि संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरा वीडियो आप विधिवत देखिए, तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो पाएगी। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में हम प्रतिदिन जो भी है वो भगवान की पूजा पाठ, भगवान का आवाहन, भगवान का ध्यान इत्यादि सभी करते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति जो स्वच्छ रहता है, जो निरोगी रहना चाहता है, वो प्रतिदिन स्नान करता है। तो कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में 9 ऐसे छिद्र हैं जो हमें रात्रि में शयन करने के पश्चात वो 9 छिद्र जो है अपवित्र हो जाते हैं। तो उन्हें पवित्रता प्रदान करने के लिए हमें प्रातः काल स्नान करने के बाद ही वो पवित्रता प्राप्त होती है, जिससे हम पूजा पाठ करने के योग्य बनते हैं। शुद्ध तीर्थ में प्रातः काल स्नान करना चाहिए, क्योंकि यह मलपूर्ण शरीर शुद्ध तीर्थ में स्नान करने से शुद्ध होता है। प्रातः काल स्नान करने वाले के पास दुष्ट, भूत, प्रेत आदि नहीं जाते हैं, मतलब उनके पास नेगेटिव ऊर्जा जो है वो नहीं जाती है। जो व्यक्ति स्वच्छ और सुंदर तरीके से रहता है, स्वस्थ रहता है, जो प्रतिदिन स्नान करता है, उनके पास नेगेटिव ऊर्जा कभी भी उन्हें छू नहीं सकती। इस प्रकार दृष्ट शरीर की स्वच्छता, अदृष्ट जो भूत प्रेत आदि की जो बाधाएं हैं वो शांत होना, दोनों प्रकार के फल मिलते हैं। अतः प्रातः काल हमें स्नान अवश्य करना चाहिए। अब प्रातः काल स्नान का जो फल है वो मैं आपको बताता हूं कि गुणादश स्नान परस्य साधो रूपंच तेजश्च बलम च शौचम और आयुष्यमारोग्य लोलुप्त्वम दुस्वप्न नाशश्च यशाश्च मेधः। कहा गया है कि रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्यता, निर्लोभता, दुस्वप्न का नाश, यश और मेधा, ये 10 गुण स्नान करने वालों को प्राप्त होते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा है कि जो प्रतिदिन स्नान करते हैं उन्हें ये 10 प्रकार के जो गुण हैं वो उन्हें प्राप्त होते हैं। और स्नान की आवश्यकता क्या है, देखिए, अगम्यागमन, अन्यान्य पाप, दान ग्रहण और गुप्त में किए गए पाप सभी मनुष्य स्नान करने से मुक्त होता है, नागदेव की वचन है। वेद स्मृति में कहे गए समस्त कार्य, वेद स्मृति इत्यादि में कहे गए समस्त कार्य स्नान मूलक है। अतएव लक्ष्मी, पुष्टि एवं आरोग्य की वृद्धि चाहने वाले मनुष्य को स्नान सदैव करना चाहिए। ये योगी याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा है। नित्य कर्म करने से पहले सरिता, तालाब, कुआं, बावरी, नदी या तीर्थों में स्नान करना चाहिए। रोगियों के लिए गर्म जल से स्नान विशेष हितकारी है ना। और गर्म जल से स्नान का निषेध भी है। वो किस दिन है कि संक्रांति, रविवार, सप्तमी, चंद्र, सूर्य की ग्रहण में, आरोग्य में और पुत्र एवं मित्र के निमित्त गर्म जल से स्नान न करे। जन्म और मृत्यु का अशौच, संक्रांति, श्राद्ध दिन, अस्पृश्य के स्पर्श होने पर भी गर्म जल से स्नान कदापि हमें नहीं करना चाहिए। ये भगवान मनु ने कहा है। अब गौण स्नान जो 7 प्रकार के स्नान है वह सुनिए कि मांत्रम, भौमम तथा ज्ञेयम, वायव्यम, दिव्यमेव च, वारुणम, मानसम चैव सप्त स्नान्यम नुक्रमात्। कहा गया है कि मंत्र स्नान, भौम स्नान, अग्नि स्नान, वायव्य स्नान, दिव्य स्नान और वारुण स्नान और मानसिक स्नान, योगी याज्ञवल्क्य के अनुसार ये स्नान 7 प्रकार के होते हैं। तो आप जानेंगे कि आपो हिष्ठा जो इत्यादि मंत्रों से हम मार्जन करके जो स्नान करते हैं
उन्हें हम मंत्र स्नान कहते हैं। समस्त शरीर में मिट्टी लगाना ये भौम स्नान हुआ। भस्म लगाना ये अग्नि स्नान हुआ। गाय के खुर की धूलि लगाना ये वायव्य स्नान हुआ। और सूर्य किरण से स्नान ये दिव्य स्नान हुआ। और जल में डुबकी लगाकर स्नान करना वारुण स्नान हुआ। आत्मचिंतन करना मानसिक स्नान, ये 7 प्रकार के स्नान कहे गए हैं। स्नान में निषिद्ध जल जो है, घास एवं पत्तों से युक्त गंदे विषय युक्त जल से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य वर्षा होते समय नदी में स्नान करते हैं अथवा वर्षा का नवीन जल पीते हैं, वह शीघ्र ही बाहरी और आभ्यंतर भीतर रोगों से पीड़ित होते हैं। अतः आगे कहा गया है कि धोबी के कपड़े धोने का पत्थर तथा जितनी दूरी तक उस वस्त्र का छींटा पड़ता है उतना जल अपवित्र रहता है। तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जहां धोबी घाट है वहां आसपास के क्षेत्र में हमें स्नान नहीं करना चाहिए। शौच काल का वस्त्र बदलकर स्नानीय स्थान पर जाकर सव्य होकर वरुण देव की प्रार्थना करे और फिर स्नान करे। अब अशक्त जो असमर्थ लोग हैं उनके लिए कहा गया है कि वो सिर के नीचे ही स्नान करे अथवा गीले वस्त्र से शरीर को पोंछ लेना भी एक प्रकार का स्नान कहा गया है। स्नान, आचमन, दान, देवता और पितरों का पूजन, तर्पण आदि शूद्र द्वारा लाए हुए जल से और वर्षा के जल से नहीं करना चाहिए। एक बात यह भी है कि श्रावण भाद्रपद इन 2 महीनों में समुद्र में मिलने वाली नदियों के अतिरिक्त अन्य नदियां रजस्वला हो जाती है। अतएव उनमें स्नान कदापि नहीं करना चाहिए। स्नान करने की दिशा कहा गया है कि बहते हुए जल वाली नदियों में धारा के सामने होकर स्नान करें, किंतु तालाब आदि में सूर्य के सामने खड़े होकर स्नान करना चाहिए। यह विष्णु स्मृति का वचन है। मंगल स्नान, सर्वौषधि, काला तिल, आंवला आदि सुगंध द्रव्य के चूर्ण के साथ चंपा आदि का सुगंधित तैल शरीर में लगाकर मंगल स्नान करें। इस प्रकार तीर्थों का आवाहन करके भी हम स्नान कर सकते हैं। अब तीर्थों का आवाहन जो हमें घर बैठे ही हम जैसे स्नान करने जाते हैं तो उससे पहले हमें हाथ जोड़ करके संपूर्ण तीर्थों का आवाहन करना चाहिए और उसके पश्चात स्नान करना चाहिए। तो उसका फल बताया गया है कि हमें घर बैठे ही जब हम स्नान करते हैं तो संपूर्ण तीर्थों के स्नान का फल हमें स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो प्रतिदिन स्नान करने से पूर्व ये निम्न श्लोक है, इनके माध्यम से आप उन तीर्थों का आवाहन करें और फिर आवाहन करने के पश्चात आप स्नान करें। कहा गया है, पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्याः सरितस्तथा आगच्छन्तो पवित्राणि स्नान काले सदा मम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रभास पुष्कराणि च एतानि पुण्यतीर्थानि स्नान काले भवन्त्विह त्वं राजा सर्वतीर्थानां त्वमेव जगतः पिता याचितम देहि में तीर्थम तीर्थराज नमोस्तुते। गंगा जी में कभी दंतवन न करे। स्नान के पश्चात गंगा जी में भीगी धोती और इत्यादि जो तीर्थों में आप जाते हैं तो वहां पर भी हमें कपड़े जो है अपने वहां नहीं निचोड़ने चाहिए, वहां गंदगी नहीं करनी चाहिए। इन सब चीजों का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। गंगा जी की प्रार्थना आपको इस प्रकार करनी है, विष्णु पादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथ गामिनी धर्मद्रवेति विख्याति पापम में हर जाह्नवी। जाह्नवी गंगा को कहा गया है। गंगा गंगेति यो ब्रूयाद योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। नाभि पर्यंत जल में जाकर प्रवाह या सूर्य की ओर मुख करे और जल के ऊपर ब्रह्म हत्या रहती है, इसलिए जल हिला करके फिर 3 गोते लगाने चाहिए। घर में स्नान करे तो पूर्वाभिमुख हो, पात्र में जल ले, वरुण और गंगा आदि तीर्थों का आवाहन करे और संकल्प कर पैर तथा मुख धोकर स्नान करे। शुद्र के हाथ से शरीर पर जल न कभी गिरावे। यथेच्छ स्नान कर चुकने पर नीचे लिखे मंत्र से जल के बाहर एक अंजलि देवे कि यन्मया दूषितम तोयम
मलैः शारीर संभवैः तस्य पापस्य शुद्ध्यर्थम यक्ष्माणं तर्पयाम्यहम्। असमर्थ अवस्था में नीचे लिखी क्रिया करने से भी स्नान का फल हमें प्राप्त हो जाता है। आमणेर बंधनाद्धस्तौ पादौ चाजानुतः शुचि प्रक्षाल्य चाचमने द्विद्वा नंतर जानु करो द्विजः। मणिबंध पहुंचे तक हाथ तथा घुटनों तक पैर धोकर एवं पवित्र होकर दोनों घुटनों के भीतर हाथ करके आचमन करने से स्नान के समान हमें पुण्य प्राप्त होता है। यह स्नान के समान ही माना गया है। और मकर संक्रांति से मिथुन संक्रांति, माघ से आषाढ़, उत्तरायण सूर्य और कर्क संक्रांति से धन संक्रांति, श्रावण से पौष तक दक्षिणायन सूर्य रहते हैं। और आगे जो है आप जो है तीर्थों का आवाहन है वो आप कर सकते हैं, संकल्प कर सकते हैं। और संकल्प जैसे अपन जो भी संकल्प है वो संकल्प करके आप यह बोल सकते हैं कि जो है परमेश्वर तीर्थर्थम अमुक तीर्थे स्नानम करिष्य। भगवान की प्राप्ति के लिए हम जो है अमुक तीर्थों में अमुक प्रकार के तीर्थों का हम स्नान कर रहे हैं। इस प्रकार हमें जो स्नान की विधि है वो अपनानी चाहिए। इन निम्न श्लोकों को, मंगल श्लोकों का उच्चारण करते हुए हमें स्नान करना चाहिए। आप जो भी हैं निरंतर हमारे साथ बने रहिए। वैदिक धर्म, हिंदू धर्म के प्रचारित होने के लिए निरंतर यहां से आपको अनेकों लाभ यहां से प्राप्त होते रहेंगे। हमने आज स्नान की विधि पूरी बताई है और आगे जो भी विधियां हैं वो हर एक विधि हमारे सनातन धर्म में किस प्रकार है वो सभी आप तक हम पहुंचाएंगे। तो हिंदू धर्म का निरंतर प्रचार प्रसार होता रहे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए और सभी को यह वीडियो पहुंचाइए। जय जानकीनाथ। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। जय जानकीनाथ।